बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सीटीआई पोर्टल पर खाली सीटों को अपडेट कर दिया गया है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपने करीबी कॉलेजेस में खाली सीटें चेक करनी है और उन पर अप्लाई करना है। इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, वरना एक छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल करवा सकती है। अप्लाई करने का तरीकाकार जानने से पहले एजुकेशन अपडेट्स को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सीटीआई इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से होगी। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने सीटीआई की वेबसाइट पे आना है और यहां पर अपने शिनाख्ती कार्ड और पासवर्ड की मदद से अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से सीटीआई का पोर्टल आपके सामने लॉगिन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि माई प्रोफाइल के साथ यहां पर अवेलेबल पोजीशन का सेक्शन अपडेट कर दिया गया है। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं कि रिस्पेक्टेड कैंडिडेट, आपने अवेलेबल पोजीशंस की तरफ जाने से पहले अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल तौर पर चेक कर लेना है। यह मुकम्मल तौर पर अपडेट होनी चाहिए। तो आपने यकीनन अपडेट कर ली होगी। अब सिंपल मैं अवेलेबल पोजीशंस के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं पंजाब के तमाम कॉलेजेस की सीटें यहां पे शो होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। यहां पे इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले, यू कैन नॉट सेलेक्ट मोर देन 5 कॉलेजेस एज योर प्रेफरेंस, यानी कि आप इन जॉब्स में से मैक्सिमम 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं और उन 5 कॉलेजेस में किसी एक जगह पर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक और शर्त ऐड की है कि आप पूरे पंजाब में से सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं और वो 2 डिस्ट्रिक्ट कहीं भी होने चाहिए। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपने करीबी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किसी कॉलेज में अप्लाई किया जा सके। अब बात करते हैं कि आपने खाली सीटें कैसे चेक करनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आपके सब्जेक्ट के हवाले से है, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट के हवाले से है, फिर तीसरा आपके कॉलेजेस के हवाले से है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है। सिंपल यहां पर आप देख सकते हैं, मैं सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट हमारे पास ओपन हो चुकी है जिसमें तमाम यहां पर सब्जेक्ट्स को अपडेट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर साइंस की सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहां पे देखिए हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जहां पर हम इस वक्त रह रहे हैं, क्योंकि पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे, उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपने करीबी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां से एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पे मुल्तान को सिलेक्ट कर रहा हूं। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। मैंने मुल्तान के ऊपर क्लिक किया। अब यहां पर आप देख सकते हैं सर्चिंग हो रही है। अब ये थर्ड सेक्शन के अंदर मुल्तान के जहां पर कंप्यूटर की सीट मौजूद है वो तमाम कॉलेजेस अपडेट हो चुके हैं। लेकिन मैं यहां से कॉलेज सिलेक्ट नहीं करूंगा। यहां थर्ड में आपने सिलेक्ट कॉलेज ही रहने देना है। आप सिंपल सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर, जैसे ही मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि मुल्तान के अंदर वो कॉलेजेस जहां पे कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की खाली सीटें मौजूद हैं वो हमारे सामने अपडेट हो चुके हैं। 7 कॉलेजेस आ रहे हैं। अब यहां पर भी कुछ चीजें समझने वाली हैं। यहां पर जेंडर, जहां पे बोथ लिखा हुआ है उससे मुराद है वहां पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जहां पे सिर्फ मेल या फीमेल लिखा हुआ है वहां पर सिर्फ वही जेंडर अप्लाई कर सकते हैं जो मेंशन किया गया है। अब मिसाल के तौर पर यहां पर जी मैं देखूंगा कि कहां पर कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं। जैसे कि पहले कॉलेज में 3 सीटें हैं, यहां पर आपको पोजीशन शो हो रही हैं। 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। ठीक है, तो आपने पहले कोशिश करनी है कि उस कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है जिस पर सीटों की तादाद ज्यादा है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर देखता हूं कि ये भी सिर्फ ये नहीं देखना कि सीटों की तादाद ज्यादा है, आपने ये भी देखना है कि आपके कॉलेज जो है वो आपके घर के कितना करीब है। ठीक है, लेकिन ये आपके डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, आपके जाहिर बात तहसील में होगा। तो सिंपल यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे 4 सीटें हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर अप्लाई का बटन दिया गया है, मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन। मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहां ये पहले नंबर पे आ चुका है जहां पे मैंने अप्लाई किया है और यहां पर स्टेटस शो हो चुका है अप्लाइड, और इसके साथ डिलीट का बटन है। आप चाहें तो इसको डिलीट करके किसी और कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में एक और बटन आ रहा है जो मेरिट के हवाले से आपको बताएगा। सिंपल यहां पर देखें जी, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर व्यू मेरिट मार्क्स हमें शो कर देगा। यहां पे देखें मैट्रिक के 8 नंबर हैं,
ठीक है, इंटरमीडिएट के 7 नंबर हैं, बीएस के 22 नंबर हैं। ये किस हवाले से है? ये जो मैंने डेमो के तौर पर डाटा अपडेट किया था उसके हवाले से उन्होंने मेरे मार्क्स यहां पे बता दिए हैं कि आपका मेरिट मार्क्स यहां पर 37 बनते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा यहां पे स्क्रॉल अप करूंगा, अगेन मैं अपना सब्जेक्ट यहां से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर साइंस फिर सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर मैं यहां से मुल्तान को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहां पे मुल्तान सिलेक्ट करके मैं सर्च के ऊपर यहां पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये एक में अप्लाई हो चुका है, उसको वो फर्स्ट नंबर पे ले गए हैं। अब मैं सेकंड नंबर पे यहां पर अप्लाई करूंगा, फिर अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि आपने सेकंड कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर दिया है। मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने 2 कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब सिंपल यहां पर आप देख सकते हैं मैं अगेन जो है वो इसका मेरिट भी चेक करूंगा कि यहां पर जो है वो हमारी जो है वो 3 सीटें थी। ठीक है, पहले वाले पे 4 थी, अब 3 सीटें हैं, तो यहां पर भी मेरिट हमारा मेरिट मार्क्स डिटेल वही रहेंगे मेरी जो अब रिक्वायरमेंट जो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन अपलोड की थी उसके मुताबिक। ठीक है, मैंने आपको पहले जब मैंने अप्लाई करने का तरीकाकार बताया था उसमें मैंने डेमो के तौर पर कुछ डाटा अपडेट किया था, बस उसी के मुताबिक यहां पर वो मेरा मेरिट मार्क्स शो कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि जब आप एक कॉलेज के ऊपर अप्लाई करेंगे वो लिस्ट बिल्कुल सेम आपके सामने रहेगी, नहीं, ये बैक पे चला जाएगा। फिर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपकी कॉलेज यहां पे लिस्ट अपडेट होगी। जैसे कि अब मैंने यहां पर दोबारा से सर्च किया, अब मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं, मुल्तान में अब मैंने 2 कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे 2 कॉलेजेस वाली 2 सीटों वाली भी कॉलेज मौजूद है, मैंने 3 और 4 के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अगर मैं चाहूं तो यहां पर ही तमाम अपने 5 कॉलेजेस में एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता हूं, जैसा आप चाहते हैं। अगर आपको मुनासिब लगता है कि मैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई करूं तो आप जो है सिंपल यहां पे आएंगे, मुल्तान के करीब कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो आपने सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर जो है खानेवाल को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। खानेवाल सिलेक्ट किया, उसके बाद सर्च बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अब खानेवाल की जो है वो कॉलेजेस और सीटें कंप्यूटर साइंस के हवाले से शो हो गई हैं। अब यहां पर भी 2-2 सीटें मौजूद हैं, एक मतलब खानेवाल के 6 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर साइंस की सीट अवेलेबल है। मैं मिसाल के तौर पर यहां पर अप्लाई करता हूं, सिंपल अप्लाई करके ये देखें सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने 2 मुल्तान में अप्लाई किया है, तीसरा प्रेफरेंस जो है वो मैंने खानेवाल रख लिया है। ठीक है, अब मैं चाहूं तो मजीद 2 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता हूं उन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट यानी खानेवाल या मुल्तान से। ये आपको जैसे बेहतर लगता है आपने वैसे ही करना है। लेकिन यहां पर एक और बहुत अहम पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं, मतलब ये कि आपने 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब आप प्रोफाइल को जाके चेक करते हैं तो वहां पे आपने अपनी एजुकेशन के अंदर कोई मिस्टेक कर दी है। तो अगर यहां पर आपने अप्लाई कर दिया है चाहे एक सीट पर, तो वहां पर आप अपनी एजुकेशन लिस्ट को एडिट नहीं कर सकेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं अपनी लिस्ट ऑफ एजुकेशन में मौजूद हूं। यहां पर आपको एक्शन बटन के अंदर एडिट और डिलीट करने के जो बटन है वो खत्म कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉलेजेस में अप्लाई कर चुके हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल को अगेन अपडेट करना चाहते हैं, कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप सबसे पहले आप वही कॉलेजेस वाली लिस्टों में जाएंगे, वहां पर आप अपने जहां पर अप्लाई किया वो तमाम जो है वो प्रेफरेंस को डिलीट करेंगे। जैसे ही आप डिलीट कर देंगे दोबारा एक्शन बटन यहां पे आपको एडिट और डिलीट करने का ऑप्शन दे देगा। आप यहां पर अपनी प्रोफाइल को दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स फाइनली मैंने 3 कॉलेजेस में अप्लाई करना आपको सिखा दिया है। अब इसी तरह से आप अपने करीबी 2 डिस्ट्रिक्ट, पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद सेकंड डिस्ट्रिक्ट को। शायद हो सकता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंदर 5 कॉलेजेस ऐसे मौजूद हों जिसमें ज्यादा सीटें हैं और आप उसमें अप्लाई कर दे। अदरवाइज आप सेकंड डिस्ट्रिक्ट का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपकी सिलेक्शन जो है वो एक ही जो है वो कॉलेज में होनी है। उम्मीद करता हूं आपको अप्लाई करने का तरीकाकार समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सीटीआई के हवाले से मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।